ये है मोहब्बतें के अपकमिंग एपिसोड में आप देखने वाले हैं। यहाँ पर रिंकी के मर्डर का इल्ज़ाम लग चुका है मेहिका पर और उसी को लेकर के यहाँ बहस चल रही है। इंस्पेक्टर अभिषेक जो एसीपी हैं वो आ चुके हैं और यहाँ पे शगुन भी इस बात की गवाही दे देती है कि मेहिका ने ही मर्डर किया है। कोई बलून वाला यहाँ पे गवाही दे देता है जिसके चलते ये लोग मेहिका पर इल्ज़ाम लगाते हैं और मेहिका भी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ गोली मैंने चलाई है बट मैं रिंकी को नहीं मारना चाहती थी। शगुन और रमन यहाँ आपस में एक दूसरे से इत्तेफाक रखते हैं इस बात को लेकर के। वहीं इशिता को बहुत गुस्सा आ रहा है कि भाई रमन जो है अपने परिवार की साइड ना लेकर के शगुन की बात को मान रहा है। शगुन वहाँ से चली जाती है। वहीं इशिता जो है इंस्पेक्टर से कहती है कि अभिषेक तुम तो मेहिका को जानते हो, मेहिका ऐसा नहीं कर सकती है, मेहिका रिंकी को नहीं मार सकती। अभिषेक कहता है कि बलून वाले ने गवाही दी है और तभी यहाँ अशोक भी आ गया है जो कि इसी बात पे अड़ा हुआ है कि मेहिका ने ही रिंकी को मारा है क्योंकि मेहिका के पास वजह है रिंकी को मारने की। मिहिर और मेहिका दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और आज से नहीं बहुत टाइम से कर रहे हैं और इन दोनों के बीच में रिंकी ही मेन ऐसी थी जिसकी वजह से ये मिल नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि ये भी बोल देता है कि मेहिका ने मुझसे शादी मिहिर को बचाने के लिए की थी और आज तक इसने मुझे छूने तक नहीं दिया है खुद को। तो अब ये चाहती है कि मिहिर इसको वापस मिल जाए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रिंकी थी, तो इसलिए इसने रिंकी को मार दिया। हालांकि अशोक की बात को कोई ख़ास तवज्जो नहीं देता है बट अशोक जो है हमेशा की तरह बोलता ही जा रहा है। तो यहाँ पे इशिता कहती है कि अभिषेक इस गंदे आदमी को मेरे घर से बाहर लेकर के जाओ, मैं नहीं चाहती यहाँ पर खड़ा होकर मेरे परिवार की बेइज्जती करे, तो मैं जो भी पूछताछ करनी है पुलिस स्टेशन में जाकर के करना। मेहिका को कंसोल करते हुए यहाँ पे इशिता कहती है कि मुझे पता है तूने कुछ भी नहीं किया है, तो टेंशन मत ले। वहीं मेहिका कहती है कि मैंने रिंकी को नहीं मारा है, ये सब लोग गलत समझ रहे हैं, मैं रिंकी को नहीं मार सकती, मैं उससे बहुत प्यार करती थी। अभी यहाँ पर रमन में और इशिता में बहस चल रही है जहाँ पे इशिता कह रही है कि रमन तुम जानते हो मेहिका ऐसा नहीं कर सकती। वहीं रमन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ पर अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गया है ना इंस्पेक्टर मतलब एसीपी, तो यहाँ पे इशिता कहती है कि हाँ एसीपी गया है और वो सच सामने लेकर के आएगा। यहाँ पे फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई है गन की और ये भी साबित हो चुका है कि गन पे जो फिंगरप्रिंट्स थे वो मेहिका के ही हैं और मेहिका ने ही रिंकी को मारा है। अभी यहाँ पे सबको लग रहा है कुछ क्लियर हो चुका है क्योंकि गन पे फिंगरप्रिंट्स जो है मेहिका के मिले हैं, तो मेहिका ने ही रिंकी को मारा है। भले ही पर्पसली उसने उसको नहीं मारा हो, गलत फहमी के तहत या गलती के तहत उसे मारा हो, बट यहाँ पे पुलिस नहीं मानती है और मेहिका को ये लोग अरेस्ट करके ले जाते हैं। हालांकि यहाँ पे मेहिका की जो मौसी है यानी कि इशिता की अम्मा बहुत रोकने की कोशिश करती है और फैमिली कहती है कि भाई ऐसा नहीं है अभिषेक, तुम जानते हो ये नहीं वो नहीं, बहुत सारी बहसियाँ चलती है बट पुलिस कहाँ किसी की सुनने वाली है, वो तो सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर चलती है। तो मेहिका को ये लोग अरेस्ट करके यहाँ से ले जाते हैं। आगे के एपिसोड्स की जानकारी के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको कैसे पता चलेगा मैंने आगे के एपिसोड्स की वीडियो भी डाल दी है। इशिता यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनतें करती है अभिषेक की, बट अभिषेक एक बात नहीं सुनता है, कहता है कि मैं ही क्या बताऊँ जब सारी चीज़ें मतलब सारे सबूत जो है यहाँ पे मेहिका के ख़िलाफ़ हैं, तो हमें मेहिका को लेकर के जाना ही पड़ेगा। अभी इशिता यहाँ रमन के पास आती है और कहती है कि आप ऐसे क्यों खड़े हैं, चुपचाप कुछ करिए ना, आप जानते हैं ना मेहिका ऐसा नहीं कर सकती, वो रिंकी से बहुत प्यार करती थी, मेरी बहन को पुलिस पकड़ करके ले गई है। वहीं दोषी की हालत ख़राब है जिसको सारिका संभालती है। रमन यहाँ कहता है कि मिहिर तुम मेरे साथ चलो, तो इशिता कहती है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। रमन कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम यहीं मम्मी के साथ रहोगे। अभी पता चला है ना कि एक बेटी ने दूसरी बेटी का कत्ल कर दिया। इशिता यहाँ कुछ नहीं कह पाती है और उसको यहीं रुकना पड़ता है। पहुँच जाती है अपनी अम्मा के घर जहाँ पे अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान है और मरगन से बातें कर रही है, कह रही है कि मेरी बच्ची को बचाओ, अगर कुछ हो गया तो मैं सौम्या को क्या जवाब दूंगी, मेहिका ऐसा नहीं कर सकती, मेहिका तो बहुत ज़्यादा रिंकी से प्यार करती है, मेहिका किलर नहीं है। इशिता आकर के अपनी अम्मा को संभालती है जहाँ पर अम्मा कहती है कि वो सब तो ठीक है कि क्या रमन मानेगा कि मेहिका ने ऐसा नहीं किया है। तो इशिता कहती है वो गए हैं ना, बालाजी जो गए हैं ना, मिहिर भी गया है ना, मेहिका को कुछ भी नहीं होने देंगे, मेहिका को साथ लेकर के आएंगे। इसी के चलते अब यहाँ पे अम्मा सोचती है कि सिर्फ और सिर्फ मेहिका को दोषी बता सकती है, तो पहुँच जाती है संतोषी के पास में और उससे आर्ग्यू
और मतलब मिन्नत करने लगती है कि मेरी बेटी ने ऐसा नहीं किया। तो संतोषी यहाँ कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरी तो बच्ची चली गई ना। तभी यहाँ पे देखते हैं कि भाई मेघा आ गई है, आकर के अपनी माँ के गले लग जाती है। तभी पीछे से अभिषेक आता है और बताता है कि मेघा ने सब कुछ जो भी किया है जान के नहीं किया, और हमें मीका से बात करने के बाद ये सब क्लियर हो चुका है कि वहाँ जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं हुआ। वेल गाइस, अब एक्चुअली में हुआ क्या था वो दिखाया जाता है कि जो रिंकी है यहाँ इशिता का पीछा करते हुए पहुँच जाती है मेले में, जहाँ पर कुमार नाम का व्यक्ति इशिता से मिलने के लिए आया है। वहीं इशिता जो है रिंकी को मैसेज करती है कि भाई तुमने मुझसे झूठ बोला और ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी इनका चल रहा होगा। तभी यहाँ पे मीका पहुँच जाती है गेम वाले के पास में, क्योंकि रिंकी जो है एक बलून वाले के पीछे छुपी हुई थी, और जो कुमार गन लेकर के आया था वो सिक्योरिटी चेकिंग के पर्पज़ से वो गन वहीं छुपा देता है। तो उन लोगों को लगता है नकली गन है, जिससे मेका शूट करती है बलून्स को, बट बलून्स में से निकल के वो गोली लग जाती है रिंकी को, और रिंकी गिर जाती है नाले में। वहीं से इन लोगों को रिंकी की डेड बॉडी मिलती है, और बलून वाला जो है उस गन को फेंक देता है, और झाड़ियों से ये गन जो है उनको बरामद हुई है। तो भाई यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि मेघा ने रिंकी का खून जानबूझ करके नहीं किया है, ये सब एक एक्सीडेंट था। और ये सब यहाँ पे रमन ने पाठक के साथ मिल करके पता निकाला है। अभी यहाँ पे संतोषी कहती है कि किसी ने जान के किया हो या ना किया हो, मेरी तो बच्ची चली गई ना, और मेहिका ही इस चीज़ की जिम्मेदार है। मेहिका ने ही मेरे कलेजे में वार किए हैं और मेरे कलेजे का एक टुकड़ा निकाल करके फेंक दिया है। आप सब लोग उसको भले ही दोषी ना समझे, पर मैं जानती हूँ कि मेहिका ने ही मेरे बेटी रिंकी को मारा है। वेल गाइस, अभी दिखाया जाता है यहाँ जो कुमार है एक औरत से मिलता है और कहता है कि जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया है, मेघा को फंसवा दिया है और उस पर इल्ज़ाम लग चुके हैं, मेरे फ़ोटोज़ वगैरह दे दो। और ये औरत जो है यहाँ इस आदमी को ये फ़ोटोज़ दे देती है। वहीं मेघा सबकी बातें सुनकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कि सीता उसको संभालती है कि तू नहीं कहती, जब भी मैं यकीन नहीं करती कि तूने ऐसा किया है, मैं जानती हूँ तुझे तू कैसी है। तो कहती है कि लेकिन जीजू, तभी यहाँ रमन आ जाता है और कहता है कि मेरे लिए रिंकी और तुम एक जैसी हो, मैंने तुम्हें कभी साली नहीं समझा, बहन समझा है छोटी, और मैंने तुम दोनों में कभी फ़र्क नहीं किया। तुमने जानबूझ करके रिंकी को नहीं मारा है, ये मैं जानता हूँ, ये भी जानता हूँ कि तुम रिंकी से बहुत प्यार करती थी, तो तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। और रही मम्मी की बात, तो वो भी धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएंगी।